उन्होंने भी सर, उनका भी मैच था, तो सर फिर ऑर्गेनाइजर ने बोल दिया कि आपका मैच नहीं होगा। लेकिन हमने सर तो फिर शोर डाला कि नहीं जी, मैच आपने बुलवाया है तो किस लिए बुलवाया है, सेमीफाइनल है, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे टूर्नामेंट का मैच है। तो सर कहते हैं आप 9 बजे तक वेट करिए, 9 बजे तक वेट करिए, जब इनका मैच खत्म होगा उसके बाद आपका शुरू होगा। लड़कियां उस टाइम मैं और मेरी कप्तान दौड़ दौड़ के बाहर गए और बाहर से जाके हमने किस तरह से पंप लाया, किस तरह से मेडिसिन लाई और अपने उस प्लेयर को ठीक किया, जबकि ये ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजर्स की थी। अगर चाहते ही हैं, कहते हैं ये सब हमें क्या लगे एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया जाए और डराया धमकाया जाए। सर हमारे क्या हस्बैंड, क्या नाम है, मैं चाहूंगा उन व्यक्तियों के नाम भी ओपन होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हिस्सेदार है जिन्होंने इस तरीके से बदतमीजी की। सर एक तो साहिल जी हैं, अक्षय और विकास। जो विकास जी हैं सर, वो तो बहुत ही मतलब उनके आप फेस देखेंगे ना, फेस देख के आपको लगेगा वो हमें ऐसे लगता था जैसे वो अभी हमें मार डालेंगे। मगर उनका वे ऑफ टॉकिंग जो था वो इतना बुरा था कि हमारे पेरेंट्स उठ के ना भाग गए। हमारे पेरेंट्स तो चले ही गए, हमारे जो प्लेयर्स थे वो भी बेचारे कहते कि हमें तो ऐसे लग रहा है अभी मार डालेंगे। और ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं और भारत प्रीमियर लीग जो एमए स्टेडियम में जम्मू में हो रही है, हालांकि मेंस भी हो रही है और वुमेंस भी हो रही है, लेकिन कुछ शिकायतें यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लेकर। वो शिकायतें क्या है वो भी जानने का प्रयास करेंगे इन सब से। और ऐसा भी देखने को मिला कि एक ही समय पर टाइम दे दिया गया कि आज लड़कियों का मैच है, फिर उसके बाद कहा गया लड़कों का मैच है। हालांकि लड़कों के मैच की बात करें तो एक टीम सेमीफाइनल पहुंच चुकी है और दूसरी सेमीफाइनल जो है अभी होना है और फाइनल पहुंचना है। पहली टीम सेमीफाइनल जीत के फाइनल पहुंच चुकी है, लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आखिरकार, वो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर नाराज़गी आपकी इस लीग को लेकर है? और जहाँ तक हमारी जानकारी है, हालांकि आपकी एंट्री फ़ीस भी नहीं थी और जो मेंस की थी उनकी 18,000 रुपये एंट्री फ़ीस रखी गई थी। क्या पूरा मामला, क्यों नाराज़गी है? सर हमें एक्चुअली परसों बुलाया, उन्होंने बोला, मैसेज डाल दिया था कि 3:30 बजे आपका मैच होगा। तो सर इनफैक्ट 3:30 की जगह मैंने 2 बजे अपने प्लेयर्स को बुलाया। मैंने कहा हमें लेट नहीं करना है, एग्जैक्ट टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे तो सबके लिए बेनिफिट रहेगा। सर 2 बजे के प्लेयर आए हुए हैं, 3:30 बजे हम लोगों ने देखा, हम इनफैक्ट 2 बजे आए तो देखा जेकेसी के ट्रायल्स चल रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ चलिए कोई नहीं, 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा। सर 4 बजे हम वहाँ पे वेटरन्स की टीम्स भी आ गई, कह रहे हमें 4 बजे बुलाया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज़र सर कोई कहीं नहीं था। इवन मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं, किसी को मेडिकेशन की नीड थी उस टाइम पे, कहीं किसी को रिफ़्रेशमेंट की नीड थी, सब कुछ हमने खुद अपने जेब से निकाल के हमने सबको दिया है। सर उसके बाद हम वेट करते जा रहे हैं। सर जैसे अंपायर, वहाँ पे जो अंपायर का रोल प्ले करते हैं, उनसे बात हुई। सर उन्होंने बहुत अच्छे से हमें डील किया, बट उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका मैच होने वाला है। तो सर, और हमारे पास, अब हम करवा भी देंगे लेकिन हमारे पास बॉल्स अवेलेबल नहीं है। तो सर मैंने कहा कोई बात नहीं सर, हम बॉल्स बाहर से ले आएंगे। किसने कहा आपको कि बॉल्स अवेलेबल नहीं है? आप इतने बड़े लेवल की टूर्नामेंट करवा रहे हैं जहाँ पर आपने 4 लीग मैच, मुझे एक चीज़ जाननी है कि क्या आपको भी 4 लीग मैच खेलने थे? सर लीग मैचेस करवाए ही नहीं हमारे। सर हमारे तो सिर्फ एक मैच, सिर्फ मान लीजिए नॉकआउट टूर्नामेंट था ये हमारे लेडीज़ के लिए। क्या ये चीज़ें आपको बताई गई थी कि जो टीम हारी वो बाहर, जो जीतेगी आगे जाएगी? क्योंकि मेंस का जहाँ तक है उनको 18,000 रुपये जमा करवाना है और वो 4 मैच खेलेंगे। सर नहीं, हमें मेरे पास एक मैसेज आया था कैप्टन्स ग्रुप में कि आपके जो एक मैच होगा, 6 टीम्स हैं, 3 टीम्स का मैच होगा। 3 टीम्स जो जीतेंगी वो आगे जाएंगी और एक टीम जो 3 हारी हुई टीमों में से जो एक टीम होगी वो नेट रन रेट के बेसिस पे आगे जाएगी। और सर हमारे साथ तो चलिए, जो उस टाइम पे भी इन्होंने किया, वहाँ पे भी नो बॉल, मेरी प्लेयर जो ओपन प्लेयर थी वो नो बॉल पे आउट हुई है, नो बॉल पे कैच आउट उसको दिया गया है, जबकि वो इनक्रीज थी। सर हमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, हमने मैचेस खेले हैं, हम एक्सप्लेयर रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमें कोई नॉलेज नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर हम ये चीज़ें भी सारी देखने लगे तो हमें पूरा दिन निकल जाएगा आपका मैच करवाने में, लेडीज़ का इनफैक्ट। तो आपने बताया कि 3:30 बजे का टाइमिंग दी थी, उससे पहले जेकेसीए की जो है प्रैक्टिस चल रही थी, उसके बाद 3:30 बजे के आसपास कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पर्सन वहाँ मिला? सर कोई नहीं मिला, इनफैक्ट 6 बजे तक हमें कोई नहीं मिला। 6 बजे फिर मैंने ही 5:30 अराउंड कॉल मैंने ही किया, ऑर्गेनाइज़र में से एक को, ऑर्गेनाइज़र को कॉल किया कि सर वी आर वेटिंग फॉर लास्ट 2-3 आवर्स, आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं आप, हम थोड़ा सा, मैं कहीं आगे पीछे फंस गया था, आप शुरू करवाओ मैच। मैंने कहा सर हम कैसे शुरू करवाएं मैच? तो अंपायर्स कह रहे हैं बॉल्स नहीं है। कोई नहीं आप करो, हम आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा सर ठीक है, आपको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने सर अपने हस्बैंड को भेजा, मैं बॉल्स मंगवाई बाहर से। इनफैक्ट टॉस भी हुआ सर, दूसरी टीम भी वेट कर रही है। वो करवा रहे हैं, बॉल्स आपने अरेंज सर की? बॉल्स मैं खुद की लेकर आई हूँ सर, रिफ्रेशमेंट लेकर आई हूँ, मेडिकेशन लेकर आई हूँ, सब कुछ लेकर आई हूँ उनके लिए। इनफैक्ट बैंडेज वगैरह था वो भी लेकर आए हैं। सर हमने टॉस वगैरह भी किया, टॉस भी हो गया। सर
जैसे हम मैच के लिए आने लगे सर, वहाँ से वेटरन वो भी वेट कर रहे थे, वो भी 4 बजे का टाइम उनको दिया था, वो भी 6 बजे तक वेट कर रहे थे, उनका भी फिर डिफेक्टर हो जाता है सर, उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है। उन्होंने भी सर, उनका भी मैच था, तो सर फिर ऑर्गेनाइज़र ने बोल दिया कि आपका मैच नहीं होगा। लेकिन हमने सर तो फिर शोर डाला कि नहीं जी, मैच आपने बुलवाया है तो किस लिए बुलवाया है, सेमीफाइनल है, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे टूर्नामेंट का मैच है। तो सर कहते हैं आप 9 बजे तक वेट करिए, 9 बजे तक वेट करिए, जब इनका मैच खत्म होगा उसके बाद आपका शुरू होगा। ये लड़कियां कहाँ से आती हैं जो खेल? सर हमारी एक सिद्रा से आ रही है सर, रिहाड़ी से, बख्शीनगर से, तालाब तलो, गोमना से। पॉसिबल कि लड़कियां 9 बजे मैच खेलेंगी, 12-1 बजे खत्म होगा, घर कैसे जाएंगी? सर वो भी एक साइड में रख के आप चलिए, उसके बावजूद भी ये क्या बोल रहे हैं, अपनी दूसरी टीम जो इन्हीं के अंडर खेल रही है उसको बोल रहे हैं कि आप धीरे धीरे करके निकल जाओ, इनको वेट करते रहने दो 9 बजे तक, उसके बाद जब आप टीम होगी नहीं, यहाँ पे आपकी टीम ही नहीं होगी तो खेलेंगे किसके साथ। सर इन्होंने एक पहले से एक बना के रखा था टारगेट कि नहीं भैया इनको खिलाना नहीं है, क्योंकि मेरी टीम स्ट्रांग है, मेरी टीम जीतेगी ये टूर्नामेंट, दैट वाज श्योर। मैं अभी भी लिख कर दे सकती हूँ कि इन्होंने मेरे को पहले ही टारगेट करना शुरू कर दिया। आपने XJKCA के प्लेयर लाए हैं, आपने इसके स्टेट के प्लेयर लाए हैं जो 10 साल 12 साल पहले खेल चुके हैं। सर मैं खुद एक एक्स प्लेयर हूँ, इसका मतलब मैं 10 साल बाद में कोई लोकल टूर्नामेंट भी नहीं खेल सकती। आप अपने प्लेयर्स को कोचिंग दे रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स को बाहर टूर्नामेंट खिलवा रहे हैं, पुणे लेकर गए हैं, पुणे टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, आप इतना डर रहे हैं। इनफैक्ट मैं पहली टूर्नामेंट देखी है जिसमें 4 टीमें आप अपनी ही टूर्नामेंट में अपनी ही ऑर्गेनाइजर्स की 4 टीमें डाल रहे हैं और 2 आप बाहर से ला रहे हैं। एक तो बेचारे छोटे बच्चों की टीम थी, वो भी स्कूल की टीम थी, उनको तो बाहर कर दिया, वो तो उनको पता था कि डर तो है नहीं इनसे कोई, हमसे डर लगने लगा तो सर हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ें देखिए जहाँ पर कहते हैं लड़का लड़की एक समान, लेकिन ये भेदभाव आखिरकार क्यों? अगर ये परफॉर्मेंस के बेस पे आगे पहुँचना चाहते थे तो फिर क्यों आखिरकार ऐसा किया गया? मैम क्या लगता है कि क्यों पार्शियलिटी ऐसा की जा रही है, क्यों ऐसे, मतलब ये बच्चे अगर आज की एज में ये कुछ सफ़र कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में क्या होगा? सर सबसे पहले क्यों की जा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा सर। ऑर्गेनाइज़र को जो फंडिंग मिल रही है, ऑर्गेनाइज़र जो पैसा दूसरी टीमों से ले रहे हैं, इनको वो पैसा सब अपनी जेब में डालना है। अगर इनको वो अपना जेब में नहीं डालना होता सर, तो ये इनकी रिफ़्रेशमेंट बेस्ट होती, इनकी बॉल्स वगैरह जो होती वो वहाँ पे अवेलेबल होती। जब ये कह रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है सर कि हमारे ग्रुप में लिखा जा रहा है कि आपका कल मैच है, तो उनके पास ये सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मेरी कप्तान साहब ने आपको ये नहीं बताया, लेकिन मैं बताती हूँ सर। सैटरडे को हमारे प्लेयर की, जब हम लोग फील्ड में थे, मेरे एक प्लेयर की हालत जो है वो बड़ी ख़राब हो गई, वो बीमार हो गई। तो हम लोग क्योंकि वहाँ पे जो भी मेंबर्स थे, हमने सबसे रिक्वेस्ट की आपके पास ये कुछ मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, तो सब ने बोला नहीं। उस टाइम मैं और मेरी कप्तान दौड़ के बाहर गए और बाहर से जाके हमने किस तरह से पंप लाया, किस तरह से मेडिसिन लाई और अपने उस प्लेयर को ठीक किया, जबकि ये ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजर्स की थी। हालांकि आप भी तो फ्री नहीं खेल रहे ना, आपके भी तो फंड्स यहाँ पर गए हुए हैं ना यहाँ। बिल्कुल सर, देखिए इन लोगों ने हमें बोला कि आप हमें फंड दीजिए, तो हमने इनसे पूछा था, लेकिन इन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, इन्होंने जताया ज़रूर हमें, जब हम ग्राउंड से हिले नहीं, हमने बोला हम लोग किसी को भी मैच नहीं खेलने देंगे। नेचुरली सर 4-5 घंटे पेरेंट्स भी हमारे साथ, जवाबदारी तो हमने पेरेंट्स को देनी है क्योंकि उनके बच्चे हमारे साथ आए हैं और पेरेंट्स उनका मैच देखने आए हैं। हम लोग अपनी टीम लेके हम लोग ग्राउंड में खड़े रहे, हमने बोला कि हम मैच नहीं किसी का भी खेलने देंगे, अगर हमारा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। तो उन्होंने वहाँ से जवाब दिया कि साहिल जी हैं और विकास जी तो सर बहुत ही बदतमीज़ हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हिस्सेदार हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजर जो ग्रुप बना हुआ है आपका व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें इंटीमेट किया जाता है, क्या उसमें भी ये शामिल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल शामिल है। ये यही मैसेज करते रहते हैं। विकास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनको निकाल के बाहर कर दीजिए, इन्होंने पैसा थोड़ी दिया है। सिर्फ वो कौन होते हैं ये वर्ड्स बोले? या तो पहले बोलते आप जी फंडिंग कीजिए, जब पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई तो बाद में उनका ये बोलना कि निकाल, क्योंकि उस दिन जिस टीम के साथ हमारा सेमीफाइनल था वो टीम भी उनकी थी। 2 टीमें, एक उनकी फाइनल में पहुंच चुकी है और दूसरी टीम का जानबूझ के हमारे साथ सेमीफाइनल करवाया गया। जिस टीम के साथ आपका मैच होना था या नहीं हो पाया, वो टीम क्वालिफाई कर गई फाइनल के लिए? सर तो नेचुरली जब हम दूसरे दिन इन्होंने हमें मैसेज भेजा कि आपका कल मैच होगा, तो हमने यहाँ से उनको जवाब दिया कि जो इंसिडेंट कल हुआ है, हम आपको वो मैसेज भी बता सकते हैं। उन्होंने जब बोला कि हमने यहाँ से उनके जवाब दिया कि
हमने उनको कल उनके मैसेज का जवाब दिया कि जो इंसिडेंट कल हुआ, जैसे हमें बाहर निकाला गया, जैसे पेरेंट्स की इंसल्ट की गई। क्या कहा गया कि दूसरी टीम को वॉकओवर दिया गया? हाँ, उन्होंने बोला कि हमने उनको लिखा कि हम लोग मैच नहीं खेलेंगे, हम लोगों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सोचा था हम आप तक बात पहुंचाएंगे ताकि ये हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब, कालरा साहब या टूरिज्म डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचे और ये निर्णय ले सके कि क्या ये टूर्नामेंट होनी भी है या नहीं होनी है। अगर होनी है तो सही रास्ते हाथों में हो, अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो खेले जाए, ताकि ये जो मिसबिहेव किया जा रहा है हम सबके साथ ये ना हो। इसलिए हम मजबूर हो गए थे उस ग्रुप में मैसेज भेजने के लिए कि हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन सर हमने स्पेशली उसमें लिखा हुआ है कि ये जो इंसिडेंट और जो लेडीज़ हैरासमेंट हुई है, ऑन दैट बेसिस पे हम लोग आप मैच नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने अभी तक नहीं, लेकिन कल अपने ग्रुप में मैसेज भेजा है और उसमें दूसरी टीम जो अपनी नेचुरली दोनों टीमें हैं उनको मैसेज कर दिया है कि 29 तारीख को आपका फाइनल हुआ। जो वो चाहते थे वही हुआ, लेकिन आज हम मजबूर हो के आपके सामने आए हैं ताकि ये टूर्नामेंट रोकी जाए, फाइनल नहीं। अगर यही देखना है तो सही में दोबारा से टूर्नामेंट हो और इन ऑर्गेनाइजर के हाथ में ना हो, एक अच्छे साफ सुथरे ऑर्गेनाइजर साहब ने हो, और जो फंडिंग हो रही है वो भी वहाँ पे बैठ के अपने आदमी लगाए ताकि वो देखे क्या ये सही रास्ते से चल रहा है या नहीं। जिस तरीके से आपने फिजिकल और मेंटल हरासमेंट फील की उस मैच के दौरान, क्या इसी को लेकर आपने अभी तक इसकी कंप्लेन दायर की किसी पुलिस स्टेशन में या किसी स्पोर्ट्स काउंसिल में, अगर बात करूं, या फिर जो भी इनके रिलेटेड कभी कंप्लेन दायर की अभी तक? सर हमने पहले सोचा था कि हम लोग रिलीफ कमिश्नर जी के पास जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती संडे था। संडे के बाद मंडे को 25 क्रिसमस का आ गया तो नहीं हो पाया हमारा वो। और हमारे ये 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि ये इनके दिमाग में इतना ये डर बैठ गया था कि क्योंकि इनके पेरेंट्स के साथ बहुत बदतमीज़ी हुई थी, तो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, ये अपने आप को ये बीमार हो गए थे, इनको फीवर था। आज हमने इनको अभी भी ये डॉक्टर, आप हमारा प्रिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, हमने डॉक्टर से उठा के इनको लाया, क्योंकि जब मैंने आज सुना कि 29 को ये फाइनल टूर्नामेंट खेला जा रहा है तो मैंने इनको बोला नहीं, आज जाना ज़रूरी है ताकि हम अपनी बात आगे पहुंचा सके, ताकि इन ऑर्गेनाइजर को ये पता चले कि हम भी इतना, आज की औरत में भी इतना दम है कि अपनी बात सबके सामने ला सकती हैं। और मैं इन रिलीफ कमिश्नर वगैरह से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टूर्नामेंट को रोका जाए। अगर चाहते ही हैं, कहते हैं ये सब हमें क्या लगे एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया जाए और डराया धमकाया जाए। सर हमारे हस्बैंड, क्या नाम है? मैं चाहूँगा उन व्यक्तियों के नाम भी ओपन होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हिस्सेदार है जिन्होंने इस तरीके से बदतमीजी की। सर एक तो साहिल जी हैं, अक्षय और विकास। जो विकास जी हैं सर वो तो बहुत ही, मतलब उनके आप फेस देखेंगे ना, फेस देख के आपको लगेगा वो हमें ऐसे लगता था जैसे वो अभी हमें मार डालेंगे। मगर उनका वे ऑफ टॉकिंग जो था वो इतना बुरा था कि हमारे पेरेंट्स उठ के ना भाग गए। हमारे पेरेंट्स तो चले ही गए, हमारे जो प्लेयर्स थे वो भी बेचारे कहते कि हमें तो ऐसे लग रहा है अभी मार डालेंगे। और उनका ये कहना, ये धमकाना कि दफ़ा कर दो इस टीम को, इन टीम ने हमें पैसे थोड़ी दिया है, जो टीमें हमारी हैं हम अपनी टीमों का फाइनल करवाएंगे। आखिरकार सर 29 जो फाइनल हो रहा है ये वही दो टीमें जो उनकी अपनी है। सर बिल्कुल सही। क्या उस दौरान कि आपकी तरफ से कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट या कोई इस तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी फाइनल के दौरान? सर हम हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक हैं, हमारी सभ्यता ये नहीं सिखाती कि हम जाके ग्राउंड में शोर शराबा करें। हम बड़े प्रेम भाव से अपनी बात, लेकिन अपने हक की लड़ाई तो लड़ सकते हो ना सर, हक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब वो कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम मैच नहीं होने देंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं अपने रिलीफ कमिश्नर साहब जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब होने से पहले वो इस टूर्नामेंट को रोक दिए, ताकि जो भी होगा हम लोग अच्छे प्रेम भाव से, अगर एंटरटेनमेंट का नाम दिया गया है तो एंटरटेनमेंट के कारण ही द्वारा ही हमारा ये मैच होना चाहिए, प्रेम भाव से होना चाहिए। एक फेयर डिसीजन होना चाहिए। मैं चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप किया जाए इन बच्चों की तरफ, इनसे बात करेंगे। मैम जाहिर सी बात है काफ़ी इमोशंस जुड़े होते हैं किसी खेल के साथ, जब इस तरीके से बिहेवियर कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहते हो? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अगर आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो पहली बात तो कोई भी बायस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए। इवन इफ़ आप अपनी एक कोई टीम लेके आ रहे हो, बट आपको सबको एक इक्वली देखना चाहिए, जो कि एक स्पोर्ट्स का एक मेन पॉइंट है।
जो कि ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स चेंज करते थे। इनका कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था, ना ही कोई प्रॉपर स्केड्यूलिंग था, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन कर पाते कभी भी इन बिटवीन गेम की आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। इन्होंने कोई भी ऐसा कुछ लॉन्च नहीं करा हुआ था, कोई भी ऐसा कुछ किसी भी ग्रुप में नहीं भेजा गया था, किसी भी हमारे कैप्टन्स को नहीं पहुंचा गया था। तो इस वजह से ये अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे थे। तो ये चीज़ एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। आप भी मैम आगे आ जाइए, थोड़ी सी बात आपसे करते हैं। आपको लगता है कि अगर इस यंग एज में आपके साथ ये कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपके परिवार के साथ, आपके कोचेज़ के साथ, आपके कप्तान के साथ, तो इस तरह के टूर्नामेंट का फ़ायदा ही क्या, जहाँ पर आप कहते हो कि लड़कों का भी करवा रहे हैं, लड़कियों का सर हमें ये मैच खेलना ही नहीं है, हमें अच्छा मैच खेलना है जो सारे रूल्स वगैरह हो। सर हमने पहले भी मैंने बोला था उनको कि इसमें ये रूल नहीं है, ये है। एम्पायर बोलता है कि हम ऐसे करवाते रहे आपके बॉल तो फिर हमें रात पड़ जाएगी यहाँ पे। तो सर यहाँ पे तो रूल चलना चाहिए ना। फिर सर ऊपर उन्होंने बोल दिया, ऐसे बोलते कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, जाओ आप बाहर, ये है वो है। ये कोई सर हम तरीका खुद नहीं है। अपनी मेहनत पे हार गए तो हार गए सर, ठीक है, तो ऐसे नहीं हमने हारना। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए ये कोई तरीका नहीं है जनाब, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आप शायद आप नहीं समझ रहे होंगे इस समय इन पर क्या बीत रही होगी। ये कुछ मैसेजेस हैं वो भी यहाँ पर जो लिखे हैं, हम ये भी इनसे ज़रूर मैसेजेस लेंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर कि यहाँ पर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। एज़ पर द रूल्स ऑफ द भारत प्रीमियर लीग विच वर इन्फॉर्म नहीं टू। सर, पहले हमारे पास ये मैसेज आता है जी टुमारो सेकंड सेमीफाइनल शिवजी क्रिकेट क्लब वर्सेस ललिता आदित्य एट एमएस स्टेडियम 3:30 PM। सर ये जो शिवजी क्रिकेट क्लब है ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजर की अपनी टीम है। तो उसके बाद एक देखिए सर, पहले मैच में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सेमीफाइनल में इनको ये याद आ गए रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें भेजते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज पर द रूल्स ऑफ भारत प्रीमियर लीग which were informed to all the teams. No professional player who are part of JKCC, JKSC or have represented state in past will not be allowed to play in semi-finals, men's or women's. We have got complaints regarding players playing in Lalita. सर अगर ये कंप्लेंट इनको हमारी मिली थी तो इन्होंने हमें सेमीफाइनल कैसे अलाउ किया खेलने के लिए? ठीक है ये मैसेजेस आप जरूर बताइए मुझे। सर एक और उसके बाद so we again reiterate to Lalita team, if any such player found on ground tomorrow then the team would be disqualified and the other team would be given the walkover. सर हमने जवाब दिया इनको यहाँ से, our team has already decided in the ground today that we are not going to play this tournament now due to the incident and misbehavior happened at MS Stadium today. It is better we should stay out of his tournament for the benefit of the organizer and the tournament. We are giving the walkover from today only without waiting for tomorrow. ये हम मजबूर होके जब हमारे प्लेयर्स घर में जाके रोए क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। जो फादर थे उसकी बेटी तो घर जाते भी रोती रही। इवन कल तक वो अभी भी बीमार है और वो शी इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइम हियर। उसके पापा के साथ बहुत ही गाली गलौज किया गया, उनको ग्राउंड से बाहर निकले को बोला गया। तो सर सोचिए कौन सा ऐसा प्लेयर को, तो ये एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो स्पोर्ट्समैन में ये सब चीज़ें नहीं होती। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो जिसकी बेटी बीमार हो गई, इसका मतलब उसके फादर के साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा। मैं यही चाहता हूँ कि जनाब आप ना भारत प्रीमियर लीग, भारत का नाम ना ऐसे बदनाम मत कीजिए। भारत एक महान देश है और आप इस तरह के टूर्नामेंट करवा के आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो, और जिस तरीके से आप रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हो। जनाब आपने मैच खिला लिए, आपको सेमीफाइनल में याद आया कि रूल्स क्या कहते हैं क्या नहीं। अगर आपको पहले मैच में शक होता या डाउट होता कोई इनके अंडर 14, अंडर 19, अंडर 21 या फिर कोई रांझी के प्लेयर खेल रहे हैं, आप पहले मैच में बाहर निकालते, आप उनको खेलने की अनुमति ही नहीं देते। जब सेमीफाइनल में आपको रूल याद आने लगे और गलतियाँ आपकी और अपनी गलतियां छुपाने के लिए आप इन पर ब्लेम डालने लगे। आप खुद सोचिए इनकी उम्रें क्या है, इन्होंने भविष्य में बड़ा कुछ सीखना है, लेकिन जो सीख आप सिखा रहे हो ना ये कोई सीखना भी नहीं चाहता। आप एक तरफ मेंस की टूर्नामेंट करवा रहे हो, बाकमाल, क्या बात है जी, उनको कोई शक शोभा नहीं है। एक टीम फाइनल पहुंच चुकी है, दूसरी फाइनल पहुंचने की तैयारी है, और दूसरी तरफ आप ये बड़ा दरिया दिल दिखा रहे हो, हमने लड़कियों को फ्री खिला दिया। जनाब एहसान नहीं किया आपने, ये भी घर से आए हैं, आपने इनको 3:30 बजे बुलाया मैच, दूसरी टीम को भी 3:30 बजे बुला लिया, मेंस को भी और वुमेंस को भी। उसके बाद वहाँ पर प्रैक्टिस, वो सबको पता है किसी की प्रैक्टिस वहाँ लड़के करते हैं। उसके बाद आपने इनको कहा कि आपका 9 बजे मैच होगा। ये मतलब हर पल आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता रहा। कौन सी टूर्नामेंट है आपकी कि बॉलें आप कह रहे हो इनको घर से लेके आओ, तो फिर जर्सी भी इनको क्यों दी? इनके भी पैसे ले लेते जर्सियों की, जो आपने 800-800 रुपये खर्च के जर्सियाँ बनाई हैं। बाकी टीमों तो आपने बता दी 18,000 रुपये आपका बजट आया, ठीक है, 800-800 की जर्सी भी हर एक को मिल गई। उसके हिसाब से अगर पर प्लेयर देखा जाए तो शायद 400 रुपये का उसको मैच पड़ता होगा मेंस वालों को।
वुमेंस को फ्री खिलाया आपने, बॉल ये लेकर आ रहे हैं तो रिफ्रेशमेंट भी घर से लेके आते, सब कुछ ही घर पे ले आते, बैट बॉल भी घर पे खेल लेते, आपका एहसान क्यों लेते? तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप दर्शाना क्या चाहते हो? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति क्रिकेट की गंभीरता को समझते हैं वो स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के खिलाफ लें, ताकि आने वाले दिनों में ना कभी किसी के फ्यूचर के साथ या फिर इस तरह के टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के जो मानसिक स्थिति होती है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। ये किस सोच के साथ आ रहे, किस मेंटल ट्रॉमा से समय चल रहे होंगे, शायद यही जानते होंगे। इनका परिवार की आपने बेइज्जती की, इनकी बेइज्जती की, मतलब वहाँ पर बुलाकर ग्राउंड में आपने कहा भी मैचेस नहीं है, तो ये हरासमेंट सिर्फ वही फील कर सकता है जिसके साथ बीत रही हो। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन जो है उन ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ होना चाहिए जो ये चाहते हैं जनाब हम ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे एक बड़ी टूर्नामेंट जिसमें हम टीमें एंट्री करेंगे, 80% टीमें अपनी एंट्री कर लेंगे, 1-2 बाहर से लेके आएंगे, और जो 2 बाहर से लेके आएंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और जो है अपनी ही टीमें फाइनल पहुंचेंगी और अपनी ही टीमें फाइनल जीतेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप देखते हैं चैनल 1, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर दीजिएगा। राहुल खत्री, नमस्कार।